नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विशेष राज्य के अपने मांग को दोबारा से और तेज करने का ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने ये कहा है कि अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तो वो पूरे राज्य में अभियान चलाएंगे और वो केंद्र सरकार को बिहार के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार बताएंगे। दरअसल नीतीश कुमार एक उद्यमी लोगों से जुड़े कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप लोग अपने कामों में तेजी लाइए। जो भी बिहार में हो रहा है वो हम ही तो कर रहे हैं, हम ही ने तो किया है। पहले क्या था बिहार में और आज क्या है बिहार में। हालांकि इन सब बातों को कहते कहते नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल पर भी निशाना लगाते हुए चले गए। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो बिहार में जो एक तरीके से माहौल तैयार किया जा रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार नहीं दे रही है और अगर विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलता तो यहाँ पे लोगों की गरीबी को खत्म किया जा सकता है। अगर ये अभियान नीतीश कुमार बेहतर तरीके से चलाते हैं और बिहार के लोगों के पास उसको सही तरीके से लेके पहुंचते हैं तो इसका खामियाजा बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर उठाना पड़ सकता है। वैसे भी बिहार में बीजेपी अभी कमजोर स्थिति में है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार में जो बीजेपी है उसके पास जो गठबंधन में साथी है वो इतने मजबूत नहीं है जो राष्ट्रीय जनता दल और जदयू का क्या कहें नीतीश कुमार की जो छवि है या फिर उनके वोटरों को डैमेज कर सके, डेंट कर सके। तो इस स्थिति में अगर नीतीश कुमार ने ये मन बना ही लिया है कि जो अगला उनका मूव है, पहला उनका था जातीय जनगणना यानी जातीय सर्वे करवाना, उसके बाद उनका दूसरा मुद्दा था वो आरक्षण को बढ़ाना और अब तीसरा मुद्दा उन्होंने पकड़ा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो बिहार को स्पेशल पैकेज और इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी जिससे बिहार तेजी से प्रगति कर सकता है। लेकिन इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने और भी बातें कही जिसमें उन्होंने कहा कि हम सभी का विकास करने में लगे हुए हैं, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे दलित हो, चाहे महादलित हो, सभी वर्ग के लोगों के लिए हम ही ने काम किया है। पहले क्या था आप सभी को पता है, ऐसा नीतीश कुमार कह रहे थे। हालांकि उसमें उन्होंने बात करते करते लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को भी नीतीश कुमार जी ने लपेट दिया। तो अब जो नीतीश कुमार का अगला प्लान है वो क्लियर हो चुका है और वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक अपने जितने भी कार्यक्रम हैं जिससे केंद्र की सरकार जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव बनाया जा सके। आप सभी को पता है कि बीजेपी की सबसे दुखती रग है वो जाति है कि जातीय आधार पर जब भी वोटिंग होता है तो बीजेपी उस गेम में पिछड़ जाती है। तो पहले नीतीश कुमार ने सबसे पहले बीजेपी की इसी दुखती रग जातीय जनगणना के माध्यम से उसको दुखती रग को दबा दिया। इसके बाद रही सही कसर उन्होंने जो बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलने के लिए उन्होंने 75% की आरक्षण सीमा बिहार के अंदर करने के लिए जो कानून था वो विधानसभा में पास कर दिया। उसके बाद अभी जो बिहार में आरक्षण बढ़ाने का जो बिल है यानी कि जो विधेयक है वो अभी राज्यपाल के पास लंबित है। जैसे ही राज्यपाल उसको अप्रूव कर देंगे तो वो बिहार से बिल जो है वो फिर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, यानी कि मोदी सरकार के पास उस बिल को भेजा जाएगा ताकि जो आरक्षण के दायरे की जो सीमा थी उसको बढ़ाने की जो कवायद हुई है उसकी अंतिम वैधानिक प्रक्रिया को पूरी की जा सके। वहां पे भी मोदी सरकार फंस सकती है क्योंकि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो स्वर्ण प्लस ओबीसी है। ऐसे में ओबीसी को खुश करने के चक्कर में बीजेपी का जो स्वर्ण वोटर है वो बीजेपी से दूर हो सकता है और जो माइनॉरिटी यानी जो मुस्लिम वोटर है वो बीजेपी को किसी भी हालत में वोट नहीं करते हैं। 99% ऐसा माना जाता है और इसको आगे भी ऐसे ही मानते रहना चाहिए। तो कुल मिला के जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने एक तरीके से स्टेप वाइज
धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर बनाने का काम जो है वो कर लिया है, पूरी तैयारी हो गई है। अभी जो विशेष राज्य का दर्जा देने की जो मांग है ये लंबे समय से की जा रही है और तर्क ये दिया जाता है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो इससे बिहार के लोगों का उत्थान होगा। अब ये देखने वाली बात ये है कि कब तक इस मामले में कुछ प्रगति होती है, क्या नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार हो जाती है, और अगर विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार हो जाती है तो फिर उसका कितना फायदा उसे होगा। फिर इसी तरीके से समस्या ये है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने के पीछे केंद्र सरकार ये तर्क बता चुकी है कि अगर इस तरीके से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो कल आंध्र प्रदेश भी विशेष राज्य का दर्जा मांगेगा, क्योंकि बिहार जो विशेष राज्य का दर्जा मांगता है उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि जो झारखंड था, बिहार का हिस्सा हुआ करता था 2001 तक, उस समय बिहार में जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन जो थे वो ज्यादातर झारखंड के हिस्से में चले गए और ऐसे में बिहार जो है अब केवल एक मैन पावर स्टेट रह गया है और वहां पे जो मिनरल्स है या फिर जो स्टील है या फिर और तरीके के जो जैसे खजाना बोलते हैं वो नहीं है। इसकी वजह से अब बिहार को काफी नुकसान हुआ है। ये एक बेसिक बात कही जाती है कि झारखंड के अलग हो जाने की वजह से बिहार में गरीबी ज्यादा जो है वो बढ़ी है। तो ये चल रहा है अभी बिहार में। मैं भी कुछ दिनों से लाइव नहीं आ रहा था, आप लोगों से जुड़ नहीं रहा था क्योंकि छठ पूजा था और मैं भी गांव गया हुआ था 10-12 दिन के लिए। तो वहां पे पहले तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। वैसे इसमें दोनों सरकारों का योगदान हो सकता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम तो गांव गांव तक फाइबर लाइन बिछा रहे हैं और नीतीश बाबू भी कहते हैं हमने तो गांवों में भी बहुत विकास किया है। तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है गांव में इंटरनेट का नहीं होना। इसकी वजह से मैं पिछले 10 दिन से आप लोगों से ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब पुनः फिर से वापस उसी अंदाज में हम लोग मिलेंगे। आज से मैंने फिर से दोबारा स्टार्ट किया है, तो बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।